सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन, आज के समय और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का शुभ दिन दिखा, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज दिन भर उन्हें अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। उनके कहीं भी आने जाने के रास्ते में, वाहन यात्राओं, पैदल यात्राओं, प्रभु तू उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, आत्मिक बातों पर मन लगाकर वचन के अनुसार आपकी आज्ञा मानकर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन की गहराई और उसके भेद को जानकर, समझकर प्रतिदिन एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए तुम मदद कर प्रभु। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे, क्योंकि आप याहवे हो। तू यहोवा है, तू यहोवे है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निशी है, तू यहोवा शम्मा है, तू यहोवा ईरे है, तू यहोवा एदोनाई है, तू यहोवा एल शदाई है, तू यहोवा एल गिभोर है, तू यहोवा एल शबोद है, तू यहोवा एल मकद्दिश है, तू यहोवा एल तिस्तेकनु है, तू यहोवा एल इलियोन है, तू यहोवा एल एलोहीम है, तू यहोवा एल एलोही है, तू यहोवा एल रोही है, तू यहोवा इब्नेजर है, तू यहोवा परमेश्वर, तू प्रभु परमेश्वर है, तू परम प्रधान परमेश्वर, तू परम पवित्र परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तू मुक्तिदाता परमेश्वर, तू शांतिदाता परमेश्वर, तू करुणादाता परमेश्वर, तू शिफा देने वाला परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, तू हमारे सारे अपराधों को धोने वाला परमेश्वर, तू हमें हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है, तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर, तू जयवंत परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तू ब्रह्मांड को रचने वाला, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, तू आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, तू अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, तू शांति का राजकुमार है, तू इमैनुएल है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा ओमेगा है, तू सच्ची दाखलता है, तू अच्छा चरवाहा है, तू मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर है, तू हमारा महायाजक है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी ढाल है, तू जगत की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू परमेश्वर का वचन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पुनरुत्थान और जीवन है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ईश्वरों का परमेश्वर, तू ब्रह्मांड की रचना करने वाला परमेश्वर, तू हमारे लिए लहू बहाने वाला परमेश्वर, तू हमारे लिए कोड़े खाने वाला परमेश्वर है, तू मेरे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान होने वाला परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर है। आपकी जितनी भी तारीफ करे, महिमा करे, धन्यवाद दे, स्तुति करे प्रभु, कम है प्रभु, क्योंकि तू हर एक चीज में प्रभु, आप हर एक चीज को चलाने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तू है प्रभु। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु। हर एक बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का दिन एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन, आनंद का दिन, हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, महिमा का दिन, सामर्थ का दिन, चंगाई और छुटकारे का दिन होने पाए। जो कोई बीमार की अवस्था में, उन्हें अपने लहू वाले हाथ बढ़ाकर छू कर उन्हें तू चंगाई दे। जो कोई सताव में, परेशानी, दिक्कतों, समस्याओं में प्रभु, उन्हें सांत्वना देकर तू आशीषित करना। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु, आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसी के आधार पर हमें तैयार होने के लिए, तैयार रहने के लिए तू मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। और हर एक दुष्ट का स्वभाव हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, बैरभाव, रोष, घमंड, भय, सब कुछ हमारे हृदय से, जीवन से, हमारे सोचो विचारों से, कामों से, निगाहों से, बोले वचन से, स्वभाव से निकलने पाए, दूर होने पाए प्रभु।
और आपके पवित्र आत्मा का फल जितने वरदान है, अन्य फल हैं प्रभु, अधिकाई से हमारे एक एक जनों के हृदय में जीवन में बसने दे प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्षमा, अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, धार्मिकता, सहनशीलता, वचन की गहराई, उनके भेदों को जानने की समझ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ्य, इन सभी फलों से, सभी वरदानों से प्रभु एक एक जनों को तू परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु हम इन्हीं फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु। अपने पवित्र लहू से हमारे सारे अपराधों को धो डाल, ताकि हम प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने वाले बने प्रभु। और अंश अंश करते हुए प्रभु हम आपके स्वरूप में, आपके स्वभाव में परिवर्तित होते जाएं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम पूरे भारत देश को भी आपके हाथों में देते हैं। पूरे देश को अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। कोई भी दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की प्रवृत्ति या दुष्ट की चालें प्रभु इस देश पर प्रबल न होने पाए। पूरे देशवासियों को भी आपके हाथों में देते हैं, अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। और जिनके पास अब तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि जब कभी किसी दासों के द्वारा या विश्वासी जनों के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन उन तक पहुंचे, तो वो लोग उस पर विश्वास करने वाले बने पिता परमेश्वर। और विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसा ही प्रभु एक एक जनों तक, एक एक लोगों तक, एक एक देशवासियों तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए। और एक एक जन, एक एक देशवासी प्रभु आप पर विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसे इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रभु उन्नति करने पाए, तरक्की करने पाए। और जो भी देश की जरूरतें हैं वो आपके भंडार से पूरा होने पाए। आर्थिक जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, पारिवारिक जरूरतें, व्यक्तिगत जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कलीसियाई जरूरतें, हर एक जरूरतें प्रभु आपके भंडार से पूरा होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और जो भी देश चलाने वाले नेतागण, मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं। सबको अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एक शुद्ध विवेक के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ प्रभु देश को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर। और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने पाए। और जो भी कार्य करे प्रभु, जो भी फैसला ले प्रभु, वो जनता के हित के लिए और हालेलुया समाज की भलाई के लिए होने पाए प्रभु, देश की भलाई के लिए होने पाए, ताकि उसके द्वारा पूरा देश उद्धार आपकी उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, तरक्की की ओर और समृद्धि की ओर आगे बढ़ने पाए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और आने वाले समय प्रभु हम इन सारी महिमाओं को, इन सारी बातों का हम देखने पाएं कि जो भी देश चलाने वाले हों प्रभु, वो आपके वचन के जानकार होने पाएं प्रभु, वचन को जानने वाले, मानने वाले और समझने वाले होने पाएं। ऐसा ही प्रभु पूरा देश पूरी रीति से उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और पूरे विश्व को, पूरे संसार को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस संसार में जितने भी देश हैं प्रभु, उनमें जितने भी लोग रहते हैं प्रभु, दुनिया के कोने कोने तक प्रभु, एक एक जनों तक आपका सुसमाचार का प्रचार, आपके वचन का प्रचार पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसके लिए पासवानों को, इवेंजलिस्ट को, विश्वासी जनों को तू खड़ा कर प्रभु, मीडिया के साधनों के द्वारा प्रभु दुनिया के कोने कोने तक आपका सुसमाचार का प्रचार होने पाए प्रभु, ताकि एक एक लोग, एक एक जन प्रभु आपकी सच्चाई, आपकी महिमा और आपके सामर्थ्य को जानने और समझने पाए कि तू ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर सिर्फ तू है प्रभु। और आपने अपने एकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि उसके द्वारा पूरी पृथ्वी प्रभु, पूरे संसार, एक एक जन प्रभु उद्धार पाने पाए और आपकी सच्चाई, महिमा को जानने और समझने पाए, और शैतान के बंधन से, मृत्यु के बंधन से और पाप के बंधन से छुटकारा पाकर अनंत राज्य के वारिस होने पाए। इस बात की गहराई और सच्चाई को और हर एक भेद को एक एक लोग, एक एक जन जानने और समझने पाए प्रभु। एक एक जनों की आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि लोग जानकर, समझकर, आप पर विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, स्तुति, आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।